बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर कई फेरबदल किए हैं। उन्होंने बड़ा प्रयोग करते हुए पार्टी के मूल संगठनों में ब्राह्मण और अपर कास्ट की अन्य जातियों से जुड़े लोगों को मूल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सभी भाईचारा कमेटियों को भी भंग कर दिया गया है। मायावती ने ब्राह्मण, क्षेत्रीय, पिछड़ी जाति भाईचारा कमेटी को भंग कर दिया है। भाईचारा कमेटी में शामिल रहे ब्राह्मण, क्षेत्रीय, पिछड़ा और मुस्लिम नेताओं को मूल संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी के मूल संगठन में इससे पहले दलित नेताओं को ही जिम्मेदारी मिलती थी। ऐसे में मायावती पर अन्य जातियों को तरजीह न देने का आरोप भी लग रहा था। इसे देखते हुए मायावती विधानसभा चुनाव में किसी भी जाति को नाराज न करने की नीति के तहत ये कदम उठाया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी दलित, ओबीसी और पिछड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि इसमें अपर कास्ट के नेताओं की संख्या भी काफी है। खासकर अपर कास्ट में ब्राह्मण जाति के कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में हैं। लेकिन पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी का काफी खराब प्रदर्शन रहा था। बहुजन समाज पार्टी को महज 19 सीटें मिली थी। इसके साथ ही उसके मत प्रतिशत में काफी गिरावट आई थी। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस चुनाव में मायावती को काफी फायदा हुआ था और उनके 10 सांसद चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। मायावती के सामने चिंता की बात यह है कि उनके परंपरागत वोटर्स, जिनमें दलित, ओबीसी और पिछड़ी जाति शामिल है, भारतीय जनता पार्टी ने इनमें सेंधमारी कर दी है। ऐसे में मायावती की निगाहें अब अपर कास्ट पर टिकी है ताकि वोट प्रतिशत का बैलेंस बनाकर रखा जा सके। यही कारण है कि उन्होंने मूल संगठन में अपर कास्ट के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है।